गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंट थ्योरम्स दिए हुए हैं और उस थ्योरम को किस तरीके से प्रूव किया जाता है वो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर थ्योरम है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके अंदर में दो थ्योरम है। पहला थ्योरम है A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। ये यूनियन के ऊपर में दिया हुआ है। इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन पे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये यूनियन के लिए A यूनियन B का वैल्यू B यूनियन A के इक्वल होता है। यूनियन मतलब एडिशन, सम के तरह से वो वर्क करता है। B नंबर है A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। इंटरसेक्शन प्रोडक्ट की तरीके से वर्क करता है। तो अब हम वन बाय वन इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे पहला नंबर दे रखा है A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। तो अगर किसी क्वेश्चन में यूनियन, इंटरसेक्शन और ये डिफरेंस अगर तीन चीज़ की बात कर रहा हो तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x कोई भी एलिमेंट है, वेरिएबल है x y z a b c, आप कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा चीज़ एज्यूम करना है जो इस सेट में नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ से x एज्यूम कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये पहला स्टेप लिखना होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जब हम यूनियन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे क्या कि अगर a यूनियन b दिया हुआ है तो उसको प्रॉपर्टी मेथड में अगर हम लिखते हैं तो हम कुछ ऐसे बताए थे, a यूनियन b में इसको लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी मेथड में a यूनियन b को लिखा जाता था। तो नेक्स्ट नंबर स्टेप में हम यही चीज़ लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और यूनियन के बदले और x बिलोंग्स टू b। नेक्स्ट नंबर मैथमेटिक्स के अंदर में अगर 2 + 3 लिखा हुआ है तो आप इसको 3 + 2 भी लिख दो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर लिखा हुआ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, अगर हम इसको पलट दें, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a लिख दें तो दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे, है ना। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या, दोनों ही में x बिलोंग्स टू कॉमन है। तो यहाँ से हम x बिलोंग्स टू कॉमन को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से b, यहाँ से और यहाँ से a बच जाएगा। अब ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x बिलोंग्स टू और का मतलब यूनियन होता है, तो ये हो जाएगा b यूनियन a। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ स्टार्ट किए थे जब तो x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड को एज्यूम किए थे और कुछ स्टेप्स के बाद मेरा आ गया x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड मतलब a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b यूनियन a। ये इक्वेशन नंबर हम 1 एज्यूम कर लेंगे। सिमिलरली फिर क्या करना है, अगेन आपको x बिलोंग्स टू, इस बार राइट हैंड साइड को एज्यूम करेंगे b यूनियन a। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। अब फिर क्या करना है, इसको एक्सचेंज करके लिख देना, मतलब जो इधर वाला पार्ट है उसको इधर लिखना है और जो इधर वाला पार्ट है उसको इधर लिखना है। कहोगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से राइट हैंड साइड में इस पार्ट को लेके चले हैं और लेफ्ट हैंड साइड में इसको प्रूव करना है ना, इसीलिए हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरा, अगर एक्सचेंज कर देते हैं तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। फिर से वही चीज़ करेंगे, दोनों में ये कॉमन दिया हुआ है, हम कॉमन को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a और b। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे थे, राइट हैंड साइड यहाँ से हम एज्यूम करके चले और आंसर मेरा मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से लिखते हैं हम देयरफॉर राइट हैंड साइड is a subset of
लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 इसको एज्यूम कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इक्वलिटी ऑफ सेट। वहाँ पे हम क्या देखे थे, वहाँ पे देखे थे हम क्या कि अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम सेम काम करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और ये प्रूव हो गया यहाँ से। नेक्स्ट नंबर है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है बोर्ड पे 1 मिनट। ये बी नंबर क्वेश्चन है, यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिखा हुआ है और यहाँ भी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। तो आपको हम पढ़ाए थे क्या, ए इंटरसेक्शन बी में अगर प्रॉपर्टी मेथड में लिखे हम इसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ और की जगह एंड हो जाता है, बस इतना ही सा डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर सेम रखेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इंटरसेक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे एंड लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, और इंटरसेक्शन के बदले लिखेंगे हम इसको एंड। फिर से क्या करेंगे हम, एक्सचेंज कर दिए, तो यहाँ ये एंड रहेगा। फिर दोनों पार्ट में से एक्स बिलोंग्स को कॉमन ले लिए, तो बी एंड ए यहाँ से मेरे पास रिमेन रह जाएगा, और यहाँ से फिर एंड के बदले इंटरसेक्शन होगा। हम लेके चल रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, आ गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 1 इसको एज्यूम कर लेना है। सिमिलरली फिर से क्या करेंगे, इस बार x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड को एज्यूम करेंगे, और फिर हम इसको ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और के बदले ये एंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम क्या किए, फिर से एक्सचेंज कर दिए, इसको इधर लेफ़्ट में और लेफ़्ट को राइट में लिख दिए हैं। सेम लिखेंगे, यहाँ पे एंड है तो ये एंड ही रहेगा, और यहाँ पे फिर क्या किए हैं, दोनों में जो कॉमन निकल रहा था बाहर कर लिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए एंड बी, और एंड के बदले हम लोग इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। और कब ये पॉसिबल होता है, अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, ये तभी पॉसिबल होता है जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट दिया हुआ है। तो हम लोग फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस। बहुत आसान सा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है मेरा एसोसिएटिव लॉ। फिर यहाँ से 2 के लिए होगा, एक यूनियन के लिए होगा और एक इंटरसेक्शन के लिए ये होगा। इसमें 3 सेट के ऊपर में ये अप्लाई किया जाता है। हम पिछले क्वेश्चन में अभी दिखा रहे थे कि यूनियन और इंटरसेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन के लिए और लिखते हैं और इंटरसेक्शन के लिए हम एंड लिखते हैं, बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही होता है। तो यहाँ से सिर्फ हम फर्स्ट नंबर को कवर कर रहे हैं और सेकेंड नंबर को आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। जिन लोग से सॉल्व नहीं होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे, तो मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर से हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे अगर हम, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और यूनियन के लिए फिर एक्स बिलोंग्स टू ये ब्रैकेट वाला पार्ट, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी।
ये हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में फिर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में जो भी पार्ट दिया हुआ है इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम और ही दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबको मिक्सअप कर सकते हो, या जैसा आपको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। अगर दोनों जगह सेम ही कंडीशन दिया हुआ हो तो, सेम ही चीज़ दिया हुआ हो तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको a और x बिलोंग्स टू b को एक साथ रख लेते हैं। फिर हम बता रहे हैं क्यों ये रख रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा ही प्रूव करना है तो हम रख सकते हैं। और इस दोनों को साथ में इसलिए हम रख सकते हैं क्योंकि दोनों जगह और दिया हुआ है। और यहाँ से रिमेन हो जाएगा मेरे पास x बिलोंग्स टू c। अब फिर दोनों में देख रहे हैं सेम चीज़ दिया हुआ है तो कॉमन निकाल लेंगे बाहर हम। तो यहाँ से बचेगा a और b और x बिलोंग्स टू c हो जाएगा। अब ये हो गया। फिर दोनों में देख रहे हैं यहाँ से x बिलोंग्स कॉमन है तो होल में निकाल लेते हैं, और दिया हुआ है तो हम इसको यूनियन लिख लेते हैं, a यूनियन b और c। एक स्टेप में एक ही काम करना है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और ये यूनियन c हो गया। हम क्या देख रहे हैं, हम एज्यूम करके चले थे लेफ्ट हैंड साइड और आ गया मेरा राइट हैंड साइड। फिर क्या कहेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। फिर क्या करना है, सिमिलरली x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड को लेंगे, है ना, और फिर उसको प्रोसेस करते करते स्टेप नंबर 2 तक पहुंचेंगे। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इक्वल्स टू दिस प्रूव करके दिखा देना। अब फिर लिखेंगे सिमिलरली लेट x बिलोंग्स टू, इस बार राइट हैंड साइड को एज्यूम करना है तो a यूनियन b यूनियन c। इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यहाँ यूनियन लगा हुआ है तो, और x बिलोंग्स टू c। अब ब्रैकेट वाले को ओपन करना है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसको एक सेपरेट ब्रैकेट में रख लेंगे और ये तो पहले से है x बिलोंग्स टू c दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि प्रूव क्या करना है। आप राइट हैंड साइड लेके चले हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर ध्यान दें तो b और c को सेपरेट करके लिखा हुआ है, a को इंडिविजुअली लिखा हुआ है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चूँकि इस दोनों जगह पे और ही दिया हुआ है जैसा कि हम पीछे भी देख रहे थे, तो यहाँ से आप a को इंडिविजुअल छोड़ देंगे, b और c को साथ में रखेंगे। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। फिर दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो ये x बिलोंग्स टू a और दोनों में से कॉमन है x बिलोंग्स टू b और c। अब ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और का मतलब यूनियन, तो ये हो जाएगा b यूनियन c। अब फिर दोनों में से यहाँ से भी x बिलोंग, यहाँ से भी, तो होल में से कॉमन निकाल लेना है, यहाँ से a और b यूनियन c। और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, और का मतलब यूनियन b यूनियन c। क्या लेके चले थे, राइट हैंड साइड, क्या आ गया यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर से लिखेंगे देयरफॉर a यूनियन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। इक्वेशन नंबर सेकेंड इसको एज्यूम कर लेंगे और फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो प्रूव करना है आपको। तो ये हो जाएगा a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c। ये आपका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट नंबर है थर्ड नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें पहला नंबर दिया हुआ है a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। और ये b नंबर है a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। दोनों क्वेश्चन में हम, दोनों ही थ्योरम्स में हम देख रहे हैं क्या, अगर इसमें यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में यूनियन तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो यूनियन, यूनियन तो इंटरसेक्शन, जस्ट अपोजिट दिया हुआ है।
तो यहाँ से किसी एक को हम सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर को आपको खुद से सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज कर देना, तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ से हम बी नंबर को प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लेट x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड को एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, दोनों को अलग अलग करना है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू a, पहला पार्ट इंटरसेक्शन मतलब हम बता चुके हैं, एंड अब ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू सेकेंड पार्ट, तो b यूनियन c हो जाएगा, है ना। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट में यूनियन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको ध्यान देना है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पिछले थ्योरम में दोनों जगह और दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एंड दिया हुआ है, यहाँ और दिया हुआ है, तो आप सारे को एक साथ नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक को शिफ्टिंग करना होगा। एक बार इसके साथ शिफ्ट करना होगा, सेकेंड बार में इसको इसके साथ शिफ्ट करना होगा, और बीच में जो और लिखा हुआ है वो फर्स्ट पार्ट को और सेकेंड पार्ट को कनेक्ट करेगा, कनेक्टेड की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड ये तो दिया ही हुआ है, और यहाँ से इसके साथ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b। ये पहला पार्ट आपका हो गया, और कनेक्ट कर रहा है तो और लिखना है, और फिर इस पार्ट को सेकेंड के साथ लिखना है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब दोनों में फिर से क्या कॉमन है, x बिलोंग कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से ये हो जाएगा a एंड b। सिमिलरली इस पार्ट में भी वही चीज़ करना है, x बिलोंग्स टू a एंड c हो जाएगा। इंटरसेक्शन, a एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब दोनों ही पार्ट में x बिलोंग कॉमन दिया हुआ है, तो आप कॉमन यहाँ से ले लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c। और का क्या मतलब है, और का मतलब है यूनियन, तो यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को एज्यूम करके चले हैं और राइट हैंड साइड यहाँ पे मिल गया, है ना। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेना है। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है, फिर से लिखेंगे सिमिलरली लेट x बिलोंग्स टू, राइट हैंड साइड को लिखना है, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब ये दो पार्ट है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो बारी बारी से करना है। लिखेंगे x बिलोंग्स टू फर्स्ट पार्ट यूनियन, तो और x बिलोंग्स टू सेकेंड पार्ट। अब फिर क्या करना है, इसको इंटरसेक्शन को, इस पार्ट को ब्रेक कर देना, और फिर यहाँ से इस पार्ट को भी हम ब्रेक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहाँ से ये और इस पार्ट को भी ब्रेक कर लेंगे सिमिलरली, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन आ रहा है, कॉमन आएगा तो इसको बाहर निकाल लेना है, x बिलोंग्स टू a एंड इस पार्ट को हम कॉमन कर लिए, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया x बिलोंग्स टू b और यहाँ से क्या बच गया, x बिलोंग्स टू c। अब फिर से इसको ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर लेना है, तो फिर इस दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ भी x बिलोंग्स टू, यहाँ भी x बिलोंग्स टू, दोनों में कॉमन दिया हुआ है, तो इसको कॉमन निकाल लेना है, तो b और c यहाँ से बचेगा। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, और है तो ये यूनियन हो जाएगा।
फिर दोनों पार्ट में देख रहे हैं x बिलोंग्स कॉमन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स A एंड यहाँ से कॉमन निकाल चुके हैं तो B यूनियन C बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ एंड लिखा हुआ तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड लेके चले हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, तो देयरफॉर राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेना है। फिर यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये प्रूव हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट नंबर है 4th नंबर, इनवॉल्यूशन लॉ। ये कहता है अगर हम A का कंप्लीमेंट करें और अगेन कंप्लीमेंट करें तो इसका वैल्यू A के इक्वल आता है। प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, x बिलोंग्स लेफ्ट हैंड साइड को एज्यूम करना है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, अगर x बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट अगेन कंप्लीमेंट दिया हुआ है तो अगर हम इस कंप्लीमेंट को हटाते हैं तो ये जो बिलोंग्स दिया हुआ है ये नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। अगर हम इस कंप्लीमेंट को हटाएंगे तो ये बिलोंग्स नॉट हो जाएगा। अगेन हम फिर क्या देख रहे हैं कि A के ऊपर में भी कंप्लीमेंट दिया हुआ है, तो अगर हम इस कंप्लीमेंट को हटाते हैं, इस कंप्लीमेंट को अगेन अगर हम हटाते हैं तो ये नॉट बिलोंग्स हट जाएगा, ये सिर्फ बच जाएगा मेरे पास x बिलोंग्स A। हम क्या एज्यूम करके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ गया राइट हैंड साइड, तो फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे। सिमिलरली लेट x बिलोंग्स टू A, राइट हैंड साइड को एज्यूम करेंगे और अगर हम इसको बिलोंग्स को नॉट बिलोंग्स लिख दें तो क्या आएगा बच्चों, हम पीछे बता रहे थे अभी, बिल्कुल A के ऊपर में कंप्लीमेंट आ जाएगा, है ना, A के ऊपर में कंप्लीमेंट आ जाएगा। अगेन हम इसको बिलोंग्स कर देते हैं तो फिर क्या होगा, नॉट बिलोंग्स के बदले एक कंप्लीमेंट यहाँ से फिर आ जाएगा, है ना। तो हम क्या लेके चले थे, राइट हैंड साइड, क्या मिल रहा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, तो देयरफॉर राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वहाँ से हम फिर लिख सकते हैं कि A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो होगा वो A के इक्वल हो जाएगा और ये प्रूव हो गया। 5th नंबर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है ये, डी मॉर्गन्स लॉ। या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस कर रहे होंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड दे दिया जाता है और राइट हैंड साइड को फिल करने कहा जाता है, या राइट हैंड साइड दे दिया जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड को फिल करना होता है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं इसको। इसमें 2 थ्योरम है, पहला है A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, और सेकेंड है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। तो आप याद रखने के लिए कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कंप्लीमेंट को दोनों के ऊपर में इंडिविजुअली लगाना है, ठीक है, और फिर इस कंप्लीमेंट को अगर आप यूनियन में लगाएंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी दोनों पे कंप्लीमेंट इंडिविजुअल लगाना है और अगर इंटरसेक्शन पे लगाएंगे तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप याद रखने के लिए कुछ इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ करते हैं हम, पहला नंबर प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम इस कंप्लीमेंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, A यूनियन
बी। फिर से क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, एक्स नॉट बिलोंग्स ए, एक्स नॉट बिलोंग्स बी। यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जब ये नॉट बिलोंग्स यूनियन के साथ शिफ्टिंग होगा तो ये और नहीं करके इसको एंड कर देता है। ये ध्यान देना है आपको, ये नॉट बिलोंग्स निगेशन की तरह वर्क करता है। अगर आप इसको यूनियन के साथ शिफ्ट करेंगे तो यूनियन को ऐसे और लिखा जाता है, लेकिन निगेशन होने की वजह से, नॉट बिलोंग्स की वजह से और को ये एंड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ ये नॉट बिलोंग्स दिया हुआ, अगर हम इसको बिलोंग्स करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीमेंट लग जाएगा यहाँ, और यहाँ भी कंप्लीमेंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, यहाँ हो गया बी कंप्लीमेंट। फिर दोनों में ये पार्ट कॉमन है तो आप इसको कॉमन कर लेंगे, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट यहाँ से बच गया। एंड का क्या मतलब, इंटरसेक्शन, एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, आ गया राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेना है। फिर इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं सिमिलरली लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स ए कंप्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स बी कंप्लीमेंट। अगर आप ये कंप्लीमेंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा एक्स नॉट बिलोंग्स ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स बी। अब आपको क्या करना है, दोनों पार्ट में से कॉमन को बाहर निकाल देना है। तो एक्स नॉट बिलोंग्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिए, आप कॉमन क्या निकाल रहे हैं, नॉट बिलोंग्स किसके तरह वर्क करता है, निगेशन की तरह। यहाँ क्या दिया हुआ है, एंड, तो आपको यहाँ और लिखना होगा ताकि जब हम फिर से इसको ओपन करें तो ये सेम चीज़ हमको मिल जाए। इसीलिए हम इसको एंड ना लिख के और लिखते हैं। और ये हो जाएगा एक्स नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी। फिर से क्या करना है, नॉट बिलोंग्स को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्या लेके चले थे, राइट हैंड साइड, क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे और फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और इस तरीके से ये आपका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है मेरा आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें भी 2 थ्योरम दिया हुआ। ये कहता है क्या, अगर मेरे पास ए कोई सेट दिया हुआ है और उसमें फिर उसी से यूनियन करते हैं, ए ही से यूनियन करेंगे तो ए के इक्वल हो जाएगा, और इंटरसेक्शन भी करेंगे तो ए के इक्वल हो जाएगा। हम बता चुके हैं पहले ही, यूनियन में क्या करते हैं, 2 सेट को मिक्सअप करके असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन को लिखते हैं। जब हम एक सेट में सेम सेट से यूनियन करेंगे तो आंसर उसका सेम हो जाएगा, है ना, और इंटरसेक्शन भी करेंगे तो कॉमन तो सेम होगा, तो आंसर उसका ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आइडेंटिटी लॉ। ये कहता है अगर किसी सेट में हम नल सेट से यूनियन करेंगे तो इसका आंसर ए के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नल में कोई एलिमेंट ही नहीं होता। नल सेट एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, उसको हम नल सेट कहते हैं। जब हम यूनियन करेंगे तो ए ही के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट दिया हुआ होगा और फाई नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर फाई हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर कहता है अगर हम ए कोई सेट में यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट हम क्या बताएं, ये बड़ा सेट होता है और ए उसका सबसेट हो जाएगा। तो जब हम यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में यूनिवर्सल सेट बड़ा होगा।
और जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा वाला सेट होता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कंप्लीमेंट लॉ। ये कहता है क्या कि अगर किसी सेट में उसके कंप्लीमेंट से यूनियन करेंगे तो आंसर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। कंप्लीमेंट में हम क्या बताए थे, यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये ए कंप्लीमेंट निकल जाता है, और जब हम ए से यूनियन करेंगे दोनों मिक्सअप हो जाएगा तो फिर से मेरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए में इंटरसेक्शन करें ए कंप्लीमेंट से, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा क्योंकि ए कंप्लीमेंट दिया हुआ है। यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो पार्ट ए में नहीं होगा वही ए कंप्लीमेंट में जाएगा, तो इंटरसेक्शन में ये वैल्यू 5 हो जाएगा। सी नंबर है यूनिवर्सल सेट को अगर हम कंप्लीमेंट करेंगे तो आंसर 5 हो जाएगा बिल्कुल, और 5 का कंप्लीमेंट करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट, तो यूनिवर्सल सेट इसका आंसर हो जाएगा। आज के लेक्चर में यहीं तक बात करते हैं।